हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, जो कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ये क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, ठीक है, जो कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आएगा। तो आइए आपको इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाएं, तो आप कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपको बता देते हैं कि इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन पेपर है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का, वो सभी के सभी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो आप उसको भी जा करके देखिए। और दोस्तों, इसी तरह से हम आपको आगे के क्लासेज में मदद करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बताएगा कि कैसा लगता है हमारा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाते हैं क्वेश्चन के कैसा पूछा हुआ था, तो देख लीजिए इसको। मेरा मकसद है इस वीडियो में कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, ताकि आप क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन कैसा आता है इसका पैटर्न आप समझ सकें, ठीक है। तो क्लास 9th का ये समय आपको दिया हुआ रहेगा, 3 घंटा दिया रहेगा। और सब्जेक्ट कौन सा है, तो सोशल साइंस। फुल मार्क्स आपका 80 है। और सेशन कौन सा है, तो 23 से 24, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस टाइप का। तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन ए, यानी कि खंड ए, और इसमें लिखा हुआ है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 1 नंबर का रहेगा। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो देख लीजिए, हम हिंदी आपको पढ़ के बता देते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और हिंदी में भी दिखाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर हिंदी में। लिखा हुआ है, निम्नलिखित का मिलान करें। ए में है माउंट K2, ठीक है, हिमालय, फिर एवरेस्ट, काराकोरम, महेंद्रगिरी, अरावली, गुरु शिखर, पूर्वी घाट, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन A, B, C, D, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ, किसी भी निक्षेप से रहित भी आकार की घाटी जैसी नदियों के तेज धारा वाले मुहाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। क्लियर है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार निवास करते हैं। 150, 350, 450 या फिर 250, ठीक है, ये आपको ऑप्शन बताना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। लिखा हुआ, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन है, फल के उत्पादन वृद्धि, सब्जी के उत्पादन वृद्धि, दूध उत्पादन या फिर खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये रहा आपका हिंदी में, एक देश की श्रम शक्ति क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 15 से 59 वर्ष, 15 से 80, 15 से 40 या फिर 15 से 65, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, भारत की उस योजना जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं, उस योजना का नाम बताना है। जो कि गरीबों में भी सबसे गरीब आते हैं, वो उसको बताना है। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, या फिर अतिवंद योजना, या फिर ग्रामीण रोजगार विकास योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का देख लीजिए। भारत में किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, 1960, 1970, 1965 या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। 1794 में समाप्त कर दिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, कनाडा, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ठीक है। तो लिब्रे बताना है कि किस देश की मुद्रा है जिसको 1794 में समाप्त कर दिया था, वो किस देश का था, ठीक है। तो
आपको ऑप्शन दिखा दिए और उम्मीद है कि ऑप्शन इसका आपको याद आ गया होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स या फिर फ्रेडरिक एंजल्स। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। ठीक है, आपको हम बता देते हैं कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, ये पहला विश्व युद्ध है। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, लिखा हुआ है राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन समुदाय रहता है। ठीक है, तो राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन से समुदाय रहते हैं, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, घुमंतू समुदाय, चुरवाद, ये रायका या फिर सोमाली का। ठीक है, सोमाली, कौन से समुदाय रहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो राजस्थान में के रेगिस्तान में कौन से समुदाय रहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है विभिन्न देशों से संबंधित 4 तथ्य दिए गए हैं, उनमें से एक तथ्य का चयन कीजिए जो उस देश में लोकतंत्र को स्थापित करता है। ऑप्शन आपको पढ़ के बता देते हैं। देश में पिछले कई चुनाव में अलग अलग पार्टियां जीतती रही है। देश में पिछले कई चुनाव में एक ही पार्टी लगातार जीत रही है। देश के लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं। उन्हें मत देने का अधिकार नहीं, मत मतलब वोट। और डी ऑप्शन है, देश के लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, 4 ऑप्शन के साथ देख लीजिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताया कीजिए ताकि उसको अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें तो ये आपका हिंदी में क्वेश्चन नंबर 15 का लिखा हुआ, लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में जनता के प्रति अधिक जवाबदेह तथा लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था है, क्योंकि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, रंग भेद जो नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है जिसका सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस देश पर पड़ा है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या फिर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका ऑप्शन आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। किसी देश का सर्वोच्च कानून जिससे देश का राजनीतिक एवं समाज को चलाया जाता है क्या कहलाता है। संविधान, प्रस्तावना, संविधान सभा या फिर संविधान का प्रारूप। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 18 में देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, दिए गए अधिकारों में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। ये आपका इंग्लिश में रहा, कथन है, कारण है और इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन सही है या फिर कारण सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो पहला कथन में लिखा हुआ, भारत का राष्ट्रपति कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। कारण है, वे भारत के संवैधानिक प्रधान हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। क्लियर है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। 1 स्टेटमेंट सही या फिर 2 है या फिर 2 3 4 है या फिर 2 and 4। ठीक, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ जाएं तो ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी में लिखा हुआ, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त करने से संबंधित दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है आपको। कथन 1 आपको ये लिखा हुआ, यह एक कानूनी अधिकार है। कथन 2 में लिखा हुआ, यह एक मौलिक अधिकार है। 3 में लिखा हुआ, यह अधिकार विधायिका कार्यपालिका की गतिविधियों एवं फैसलों से भी ऊपर स्थान रखती है। 4 में लिखा हुआ, चौथा कथन में, यह स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सेक्शन अब बी स्टार्ट हो गया और जो भी 20 तक अभी क्वेश्चन देखे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 1 मार्क्स था। अब यहाँ से प्रत्येक 2 नंबर का स्टार्ट
होता है, ठीक है। और ये दोस्तों सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, लेकिन इसको जैक कंडक्ट करवाता है, जैक लेता है एग्ज़ाम, लेकिन पैटर्न आपका सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देख लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ये लिखा हुआ है कि 2 परिवर्तित दर्रों के नाम बताइए जिनसे होकर हिमालय पार किया जा सकता है, ठीक है। समझ लिए क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो आगे लिखा हुआ शिक्षित बेरोजगारी क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 है टाइद का क्या अर्थ है, ठीक है। तो टाइद का बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है चुनाव क्यों जरूरी है, इसका आंसर देना है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी को दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी 25 में लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के सभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 26 है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। 27 है बुग्याल क्या है, बुग्याल क्या होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 से लिखा हुआ है वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29 भारत के 4 राष्ट्रीय पार्टी का नाम बताना है। भारत के 4 राष्ट्रीय पार्टी का नाम बताना है, ठीक है। जो आप सुनते आ रहे होंगे बीजेपी, कांग्रेस, फिर जेएम और आप, ये सब जो पार्टी का नाम से, तो इस सब का नाम बताना है, लिखना था। चलिए सेक्शन डी है। सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 महत्वपूर्ण कारक कौन से और इसकी व्याख्या करना है, ठीक है, जिससे कि जलवायु प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है मौसमी अकाल और दीर्घकालीन अकाल में क्या अंतर है, आपको बताना है। 32 है 1917 की रूसी क्रांति के समय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करें। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो ये भी याद रखना 1917। चलिए इसके बाद है सेक्शन डी जो कि आपका प्रत्येक 5 नंबर का क्वेश्चन है। और जैक बोर्ड में आपको बता देते हैं कि जैक बोर्ड में तो कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी रहते हैं, लेकिन इसमें तो सभी के सभी आपको बनाना है, जितना दिया हुआ है सब आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि पर्णपाती वन क्या है, भारत में कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है 5 नंबर का दोस्तों। लिखा हुआ 34 में भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित पठारों को चिन्हित करें। पहला है मालवा का पठार, छोटा नागपुर, लावा पठार और मेघालय का पठार। तो यहाँ पर आपको नक्शा दिया हुआ है, इसमें आपको पठार को क्या करना था, कलर करना था या फिर भरना था, ठीक है। तो इससे आपको 5 नंबर मिलते हैं। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 35 से क्वेश्चन नंबर है। लिखा हुआ है वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। और क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में ये लिखा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 36 का हिंदी नहीं दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन इंग्लिश में बता देते हैं। व्हेन डिड द रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन फ्रांस, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस अंडर विच इट बिगन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार डिस्क्राइब लिख दिया, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय की परिस्थितियों का वर्णन करें। क्लियर है। तो ये था दोस्तों सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन जो कि सीएम स्कूल का था। और इसी तरह से हम आपको बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड कर रहे हैं, उसको आप जा कर के देखिए। और कैसा लगता है वीडियो, या फिर अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम आता है तो हमें ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हमें पता चल सके और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपको बता देंगे कि इसी तरह से आपको हम क्लास 10th में भी मदद करेंगे। तो ये आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।